नमस्कार दोस्तों। शुक्रवार का दिन श्री माता लक्ष्मी का माना जाता है। बहुत सी स्त्रियां श्री वैभव लक्ष्मी व्रत करके हर शुक्रवार पूजा करके उद्यापन करके श्री माता लक्ष्मी की कृपा की प्रार्थना करती हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं इस व्रत के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ। श्री माता लक्ष्मी सिर्फ धन की देवी नहीं है। माँ लक्ष्मी धन के साथ साथ स्वास्थ्य, कुटुंब, कर्ज मुक्ति, अन्न प्रदाता और भी बहुत कुछ हैं। वो सर्व सुख प्रदान करने वाली देवी हैं। मैंने नोटिस किया है कि बहुत सारे लोग शुक्रवार को श्री माता लक्ष्मी का पूजन करते हैं, व्रत रखते हैं, लेकिन उनको मनचाहा फल नहीं मिलता। दोस्तों, हमारी इच्छा और प्रार्थना में सामंजस्य होना बहुत ज़रूरी है। श्री लक्ष्मी माता के 8 स्वरूप हैं और वो आठों स्वरूप 8 प्रकार से लाभ प्रदान करते हैं। अगर आपकी इच्छा श्री माता लक्ष्मी की पूर्ण कृपा पाने की है, तब आपको श्री माता लक्ष्मी के मूल मंत्र की साधना करनी चाहिए। ये साधना 16 दिनों की होती है। मैंने उस पर एक वीडियो बनाया हुआ है। उस वीडियो को लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वो वीडियो आराम से देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। अगर आपकी इच्छा तुरंत धन प्राप्ति की है, अन्न प्राप्ति की है, स्वास्थ्य लाभ आदि की है, तो आपको श्री माता लक्ष्मी के अष्ट रूप को समझना पड़ेगा और श्री माता लक्ष्मी के उन रूपों में से किसी एक से प्रार्थना करनी पड़ेगी। ये सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, पर विश्वास कीजिए, इस वीडियो के समाप्त होने तक यही आपको बहुत सरल लगेगा और आप अपनी पूजा सही दिशा में ले जा सकेंगे, जिससे आपको जल्दी लाभ भी मिलेगा। सबसे पहले श्री माता लक्ष्मी के अष्ट रूप वाली एक तस्वीर ले आइए। अगर आपका बजट अलाउ करता है तो चांदी पर बनी तस्वीर का इस्तेमाल करें, उससे जल्दी लाभ मिलेगा। मैं आपको मेरे मंदिर में स्थापित माता रानी के अष्ट रूप के दर्शन करा देता हूँ। इससे आपको सही तस्वीर चुनने में मदद मिलेगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे मंदिर में चांदी से बनी अष्ट लक्ष्मी स्थापित है। बीचों बीच श्री लक्ष्मी यंत्र बना है, जो आपको पूजा को और आपके संसाधनों को और प्रभावशाली बनाता है, आपको अच्छे से माता रानी से कनेक्ट करता है। अब मैं आपको श्री लक्ष्मी माता जी के अष्ट स्वरूपों का वर्णन बताता हूँ, जिससे आप सही स्वरूप का पूजन कर सकें और लाभ ले सकें। श्री माता लक्ष्मी का पहला स्वरूप है आदि लक्ष्मी के रूप में। इनको मूल लक्ष्मी, आदि लक्ष्मी भी कहा जाता है। श्री देवी भागवत के अनुसार इन्होंने ही सृष्टि के आरंभ में त्रिदेवों को प्रकट किया और इन्हीं से महाकाली और महासरस्वती ने जन्म लिया। इन्होंने स्वयं जगत के संचालन के लिए श्री विष्णु जी के साथ रहना स्वीकार किया। देवी का ये रूप हर जीवित प्राणी को जीवन और आरोग्य प्रदान करता है। माता रानी का दूसरा बड़ा स्वरूप है, जिसको हम धनलक्ष्मी के रूप में जानते हैं। कहते हैं इन्होंने ही भगवान विष्णु को कुबेर के कर्ज से मुक्ति दिलाने के लिए ये रूप धारण किया था। देवी के इस रूप का संबंध भगवान वेंकटेश के साथ है, जो भगवान विष्णु का ही स्वरूप है। कथा के अनुसार वेंकटेश भगवान ने पद्मावती से विवाह के लिए कुबेर से कर्जा लिया था और उसी को चुकाने के लिए देवी माता लक्ष्मी ने धनलक्ष्मी का रूप लिया। इनके एक हाथ में धन से भरा एक कलश रहता है और दूसरे हाथ में कमल का फूल रहता है। इनकी पूजा से आर्थिक परेशानियों और कर्जों से मुक्ति मिल जाती है। कर्ज से परेशान भक्त माता रानी के इस स्वरूप की पूजा करें, जरूर ही लाभ मिलेगा। श्री माता लक्ष्मी जी का तीसरा रूप धान्य लक्ष्मी के रूप में है। नाम से ही पता चलता है कि ये अन्न का भंडार बनाए रखती हैं। ये और माता अन्नपूर्णा एक ही हैं। ये घर और प्रतिष्ठानों में अन्न के रूप में विराजमान रहती हैं। इनको प्रसन्न करना बहुत सरल है। इनको अन्न की बर्बादी या फालतू संकलन से सख्त नफरत है। वो लोग जो अनावश्यक रूप से अन्न का भंडारण करते हैं और जरूरत पड़ने पर निर्धनों की अन्न से मदद नहीं करते, उनको माता लक्ष्मी के इस रूप का रुष्ट रूप देखना पड़ता है। ऐसे लोगों का अन्न बिना किसी कारण के सड़ने लगता है और उसमें कीड़े पड़ने लगते हैं। अन्न जीवन दाता है। माता रानी लक्ष्मी चाहती हैं कि अगर आप इस काबिल हैं तो भूखों को भी खिलाएं। माता रानी आपके घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होने देगी। माता लक्ष्मी जी का अगला स्वरूप गजलक्ष्मी कहलाता है। इस रूप में देवी कमल पुष्प के ऊपर हाथी पर विराजमान दिखाई देती हैं। दोनों ओर से हाथी अपनी सूंड से जल डालकर इनका अभिषेक करते नजर आते हैं। देवी की 4 भुजाएं होती हैं, जिसमें उन्होंने कमल का फूल, अमृत कलश, बेल और शंख धारण किया होता है। देवी गजलक्ष्मी खेती, उर्वरता और समृद्धि प्रदान करने वाली मानी जाती हैं। इनको राजलक्ष्मी के नाम से भी जाना जाता है। इनके आशीर्वाद से संतान सुख भी प्राप्त होता है। ऊंचे पदों पर आसीन व्यक्ति या राजनीतिक गलियारों में कामयाबी पाने के इच्छुक सज्जन इनकी पूजा करके कृपा पा सकते हैं। पुत्र प्राप्ति के इच्छुक जोड़े इनकी पूजा करके मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। संतान लक्ष्मी श्री माता लक्ष्मी के 5वें स्वरूप को बोलते हैं। पुराणों के अनुसार स्कंद माता और संतान माता एक ही हैं। इनके इस रूप में ये अपनी गोद में एक बालक को लेकर बैठी दिखाई देती हैं। संतान लक्ष्मी के रूप में माता रानी की 4 भुजाएं हैं, जिनमें से 2 में उन्होंने कलश धारण किया है। एक हाथ में तलवार और एक हाथ में ढाल पकड़ी है। इस रूप में देवी अपने भक्तों की रक्षा अपने संतान की तरह करती हैं। ऐसे भक्त जो हाई प्रोफाइल जॉब्स में हैं या जिनको अपनी जान का खतरा महसूस होता है, उनको माता रानी के इस स्वरूप की पूजा जरूर करनी चाहिए। श्री माता लक्ष्मी जी का अगला स्वरूप वीर लक्ष्मी बोला जाता है।
नाम के अनुसार ये देवी वीर और योद्धाओं की देवी कही जाती हैं। खिलाड़ी, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर खेलने वाले लोगों को इनकी आराधना जरूर करनी चाहिए। ये अपने भक्तों को अजेय रहने का वरदान देती हैं। इस रूप में देवी की 8 भुजाएं हैं, जिनमें देवी ने भिन्न भिन्न अस्त्र और शस्त्र धारण कर रखे हैं। माता जी का ये रूप अकाल मृत्यु से भी रक्षा करता है। माता रानी के 7वें स्वरूप को विजय लक्ष्मी के रूप से जाना जाता है। इनको जय लक्ष्मी भी कहते हैं। ये हर क्षेत्र में विजय और सफलता प्रदान करने वाली हैं। विदेशों में नौकरी पाने के इच्छुक और पढ़ाई में स्ट्रगल करने वाले विद्यार्थी इनकी पूजा जरूर करें। कोर्ट कचहरी के मामलों में इनकी कृपा सब रास्ते खोल देती है और साधक को विजय प्राप्त होती है। किसी भी प्रकार के संकट से आप इनकी आराधना करके उस संकट से आराम से बाहर आ सकते हैं। श्री माता लक्ष्मी का 8वां स्वरूप विद्या लक्ष्मी के नाम से जाना जाता है। नाम के अनुसार इनकी साधना शिक्षा और ज्ञान के क्षेत्र में सफलता दिलाती है। इनके सच्चे साधक ज्ञानी के तौर पर पहचाने जाते हैं और विश्व स्तर पर पहचान पाते हैं। मंदबुद्धि बच्चों के माता पिता इनकी आराधना अवश्य करें, जरूर लाभ मिलेगा। देवी माता के इन स्वरूपों को जानिए और समझिए, इनके बारे में पढ़िए और इनकी 2 तरह से आराधना कीजिए। पहली पूजा जो कीजिए वो लक्ष्मी मूल मंत्र से कीजिए। उसका जो वीडियो मैंने बताया है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उसके साथ देवी के उस स्वरूप की पूजा करें जिस क्षेत्र में आप सफलता पाना चाहते हैं, जहां आपको ज़रूरत है। कोई भी प्रश्न बेझिझक पूछिए, मैं अपनी क्षमता के अनुसार उसका जवाब जरूर दूंगा। मैं अच्छे से समझता हूँ कि जब हम अपनी अध्यात्म की यात्रा शुरू करते हैं उस वक्त हमारे दिमाग में अनगिनत सवाल आते हैं। मुझे अपनी अध्यात्म यात्रा में अपना साथी मानिए। माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे, इसी प्रार्थना के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।